नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 3 अभ्यास, स्वाध्याय, व्याकरण आदि सब कुछ अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया है। आज भाषा सज्जता समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में है, उसी में से देखकर हम समझते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। वाक्य है, आशा विमान चलाती है। आशा के नीचे रेखा खींची गई है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा के नीचे रेखा है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय के नीचे रेखा खींची गई है। नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम के नीचे रेखा खींची गई है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो जो शब्द किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि संज्ञा क्या? संज्ञा माने किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति अथवा पदार्थ का बोध कराने वाली जो संज्ञा है, मानी जो शब्द है उसे संज्ञा कहते हैं। आसानी से कहा जाए तो जो नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है या किसी भाव दर्शाने वाले शब्द है, इन सब को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है यानी कि किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही प्राणी। मानी आशा, तो आशा एक लड़की का नाम है। आशा विमान चलाती है, तो सभी लड़कियों को आशा नहीं कहते हम, एक ही निश्चित व्यक्ति है आशा। तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नदी तो बहुत सारी होती है, नदियों के कई नाम होते, किंतु नर्मदा का नाम दिया गया है तो एक चौक्कस नदी का ही नाम दिया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब पर्वत तो बहुत सारे हैं, किंतु हिमालय है तो हिमालय एक ही है, निश्चित ही है कि यही हिमालय है, तो इसीलिए हिमालय शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीम गुणकारी पेड़ है। पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, किंतु नीम है, नीम का पेड़ बहुत गुणकारी है, तो नीम शब्द है, खास एक ही पेड़ का नाम है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बराबर से समझ में आया? जो किसी एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाला शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके नीचे एक प्रश्न दिया गया है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। तो आपको यह प्रश्न लिखना है और इसमें जो व्यक्तिवाचक शब्द है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तो हम एक एक शब्द देखते हैं। पेड़ व्यक्तिवाचक नहीं है, तापी व्यक्तिवाचक है, गिरनार व्यक्तिवाचक है, गुजरात व्यक्तिवाचक है, मोहन व्यक्तिवाचक है और वीर सावरकर व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो आपको जो शब्द मैंने व्यक्तिवाचक दिए उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। अब इससे आगे पढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। वाक्य पढ़ते हैं हम। हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को लोकमाता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। अब उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मानी सैनिक तो किसी भी सैनिक को हम सैनिक कह सकते हैं, गाय तो किसी भी गाय को हम गाय कह सकते हैं। पूरे गाय की जाति का बोध कराता है, पूरे सैनिक की जाति का बोध कराता है शब्द। नदी तो कोई भी नदी हो हम नदी कह सकते हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदी है उन सबको हम नदी कह सकते हैं। गंगा तो एक ही नदी का नाम है, किंतु नदी
तो कोई भी नदी को हम नदी कह सकते हैं, इसलिए नदी है जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध कराती है। कुत्ता, तो कुत्ता कोई एक ही कुत्ते को हम कुत्ता नहीं कह सकते, जो भी कुत्ता हो उसे हम कुत्ता कह सकते, मानी पूरी कुत्ते जाति को हम कुत्ता कहते हैं। तो कुत्ता शब्द है कुत्ते की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए कुत्ता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आया? कोई एक खास व्यक्ति, कोई खास स्थान या कोई खास प्राणी का नाम जब हम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु पूरी जाति का नाम अगर हम लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी प्राणी का नाम ले, कोई भी पेड़ बोले, पर्वत बोले, तो कोई भी पेड़ को हम पेड़ कह सकते हैं, कोई भी पर्वत को हम पर्वत कह सकते हैं, किसी भी नदी को हम नदी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब आपको इसका एक प्रश्न दिया गया है, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो क्या है? तो एक चित्र दिया गया है, आपको अपनी पक्की कॉपी में ये चित्र बनाना है, इनके अंदर जो शब्द दिए गए हैं आपको लिखने हैं, फिर जो इनमें से जातिवाचक शब्द है यह छांटकर सूची बनाइए। छांटकर मानी अलग निकाल कर, तो इनमें जो शब्द लिखे गए हैं उनमें से हमें जातिवाचक शब्द निकालकर इसके पास में लिखना है। बराबर है? मैं शब्द बोल देती हूँ, आप लिख सकोगे। ठीक है, छात्र, लड़का, पेड़, पर्वत, नदी, गाय। जो शब्द मैंने बोले हैं ये जातिवाचक शब्द है। आ गया समझ में? आप उत्तर लिख सकोगे। अब प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। आपको सूचना लिखनी है, शब्द लिखने हैं, कोष्टक बनाना है और फिर इन शब्दों को कोष्टक में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जहाँ लिखा जा सकता है वहाँ आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं बोल देती हूँ आपको सभी शब्द, आप सुनकर समझकर लिखना, अपने आप लिखने का प्रयत्न करना। तो सबसे पहले मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलती हूँ, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़। ठीक है, फिर से एक बार, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नदी, सैनिक, पर्वत, ये तीन शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। ठीक है, आया समझ में? आपको क्या करना है अब गृह कार्य में? तो गृह कार्य में आपको भाषा सज्जता पूरी यानी कि पाठ्य पुस्तक में से पन्ना नंबर 16 और 17 दोनों अपनी पक्की कॉपी में लिखना है और इनमें से जो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं उत्तर भी लिख लेने हैं। ठीक है, पूरी भाषा सज्जता आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखनी है और प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 तीनों प्रश्न के उत्तर आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं।